बर्थ रिबर्थ बर्थ रिबर्थ बर्थ रिबर्थ की साइकिल में। तो भवचक्र में, यस, भवचक्र में स्टक है, चाहे वो इंद्र रहे या ब्रह्म रहे। तो जब सबसे पहले भगवान को जब बोधि प्राप्त हुई थी, तो भगवान को लगा कि ये मार्ग जो है ये प्रवाह से विरुद्ध है। तो उन्होंने सोचा कि मैं बताऊंगा तो लोगों समझेगा नहीं। तो ये जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान के मन में ये चल रहा है, तो ब्रह्मा को भी टेंशन आ गया कि यार इतने मुश्किल से कोई सम्यक संबुद्ध आया है, इस भवचक्र से बाहर निकलने का मार्ग किसी को प्राप्त हुआ है और हमें मिलेगा नहीं तो कैसे होगा। वो ब्रह्मा को भी पता नहीं था जिसने नहीं, नहीं, हम नहीं मानते। तो ब्रह्मा खुद नीचे आए भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने 3 बार रिक्वेस्ट किया कि आप चाहे किसी को समझे ना समझे, लेकिन किसी को तो समझेगा, उनको तो बताइए। और तब जाके भगवान बुद्ध ने डिसाइड किया कि चलो मैं ये फिर डिसाइड किया कैसे देना है धर्म। तो फिर कहा गया तो अविद्या पच्चया संघारा, अविद्या है। अविद्या मतलब ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की उसने, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं की, उसको अविद्या नहीं बोला बुद्ध ने। 3.5 हाथ के काया के भीतर जो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उदय और व्यय हो रहा है, और सांस उसका प्रमुख है। सांस के सहारे सहारे उस उदय व्यय को जान सकता है, उसके प्रति वो सजग ही नहीं है। उसको कहा कि वो अविद्या है। उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो उसे नहीं दिख रहा है, वो बस संसार की मोह माया में लगा हुआ है। और वो भूल गया कि अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। उसने प्रैक्टिकली जाना नहीं, जाना भी तो ऊपर ऊपर जाना। वो जैसे चलता है कि सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको मान लिया उसने जाना नहीं कि कहाँ मेरा राग उत्पन्न होता है, मतलब कहाँ मेरे अटैचमेंट्स होती है, कहाँ मेरा द्वेष उत्पन्न होता है, कि कहाँ मतलब क्रोधित होता हूँ, कब मैं गुस्सा होता हूँ। उसने जाना ही नहीं अपनी संवेदनाओं को। उसको बुद्ध ने कहा ये अविद्या है। तो अविद्या से, अविद्या जड़ है, जैसे अविद्या माइंड एंड मैटर इज कनेक्टेड। अगर मैटर है तो माइंड है, माइंड है तो मैटर है। तो चित्त में वो एलिमेंट्स आते हैं, चित्त खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इस सृष्टि की शुरुआत होती है तो सारे लोग एक, मतलब भगवान ने अगन्य सूत्र में बताया है कि पानी था, पूरा पानी था। तो अगर जैसे हम बिग बैंग थ्योरी जब देखते हैं तो शुरुआत में सब प्लाज्मा था ऐसा कहते हैं। तो ज़माने में समझाने के लिए पानी बोला होगा। तो प्लाज्मा, उसमें कोई फोर्सेस नहीं थे। तो दिखने में तुम, आपका शरीर मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसी प्रकार से जैसे जब इस सृष्टि का शुरुआत हुआ तो सब पानी था, मतलब फ्लक्स में था। तो बेसिकली सारे ब्रह्म थे, मतलब आप में सब लोग उस समय ब्रह्म थे। अब क्या हुआ, इस पानी के ऊपर एक साय, एक नेक्टर फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले एक ब्रह्म ने उसको चाखा, जिससे उसको अच्छा लगा, जिससे उसकी पहली क्रेविंग निर्माण हुई। तो जैसे अगर कोई विपश्यना देवलोक में नहीं रहते, देवलोक में देव रहते हैं, देवलोक में देव रहते हैं, मानुष लोक में हम मनुष्य रहते हैं, ब्रह्म लोक में जो लोग रहते हैं, जो बीइंग्स रहते हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म एक ही नहीं है, ब्रह्म बहुत सारे हैं। ब्रह्म लोक में जितने एंटिटीज रहते हैं, तो जैसे रूप ब्रह्म लोक, अरूप ब्रह्म लोक, जिनको रूप है ब्रह्म, वो ब्रह्म अलग है। उसके ऊपर जिनको रूप ही नहीं है, केवल चित्त है, सिर्फ चित्त है, चित्त है, वैसे अरूप ब्रह्म लोक। तो ये सारे जो बीइंग्स हैं वो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है, उसमें स्टक है। तो जब स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो जड़ है, जो दुखों को बढ़ाता है, अविद्या पच्चया संघारा, अविद्या से संस्कार बहता होते हैं। संघार पच्चया विज्ञानन, एक विज्ञान, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, वो विज्ञान, वो मूल्यांकन करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। विज्ञान मतलब बेसिकली कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस प्रज्ञा संवाद।